दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मनुष्य को कितनी उम्र तक पाप नहीं लगता? इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे कि मनुष्य को कितनी आयु तक पाप नहीं लगता। तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विंध्य कल्पना चैनल पर। एक समय की बात है, किसी गांव में मांडव्य नामक एक ऋषि रहा करते थे। वह दान धर्म पूजा पाठ आदि किया करते थे। एक बार वह अपने झोपड़ी के पास बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी वहां पर कुछ चोर आए और उन्होंने ऋषि मांडव्य से विनती की कि राजा के सैनिक हमारे पीछे लगे हुए हैं, वह हमें पकड़कर राजा के पास ले जाएंगे और राजा हमें मृत्यु दंड दे देंगे। कृपया आप हमारी सहायता करें। ऋषि मांडव्य को नहीं पता था कि वह दोनों चोर हैं। ऋषि मांडव्य ने कहा कि तुम मेरी झोपड़ी में जाकर छिप जाओ। कुछ देर बाद राजा के सैनिक वहां पर आते हैं और उन्होंने ऋषि मांडव्य से पूछा, क्या आपने यहाँ से कुछ लोगों को जाते हुए देखा है? ऋषि मांडव्य ने कहा, नहीं। जब राजा के सैनिक ऋषि मांडव्य की झोपड़ी में जाकर तलाशी लेने लगे, तब उन्हें वहां पर वो चोर दिखे। तब राजा के सैनिक मांडव्य ऋषि को राजा के पास ले गए और सैनिक ने कहा, इन्होंने चोरों को आश्रय देकर अपराध किया है, हमारी नजर से बचा कर रखा है। राजा ने कहा कि इन्हें मृत्यु दंड दे दो। जब उन्हें सूली पे चढ़ाया गया तब भी उन्हें मृत्यु नहीं आई। कुछ देर बाद सैनिकों ने उन्हें सूली से नीचे उतारा और उन्हें आजाद कर दिया। ऋषि मांडव्य अपने तपोबल से यमलोक गए और वहां उन्होंने जाकर यमराज से पूछा कि मैंने तो अपने पूरे जीवन में पुण्य ही किए हैं, तो मुझे इतना दर्द क्यों सहना पड़ा? यमराज ने कहा, आपको यह दर्द इसलिए सहना पड़ा क्योंकि बचपन में आप कीट पतंगों की पूंछों में एक कांटा चुभाया करते थे, इस कारण आपको यह सजा मिली। ऋषि मांडव्य ने यमराज से क्रोधित होकर कहा, 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता, इसलिए 12 वर्ष की उम्र तक मनुष्यों को कोई भी पाप नहीं लगता। ऋषि मांडव्य ने यमराज को श्राप देते हुए कहा कि उन्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस कथा से यही निष्कर्ष निकलता है कि 12 वर्ष से कम की उम्र में किए गए कर्मों को पाप नहीं माना जाता। यदि आपको और ऐसे रोचक तथ्य सुनना पसंद है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।